जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको अपने मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। भले ही आप 1.5x या 1.7.75x पे देख लेना, बट पूरी देखना, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना और आप जो चीज़ के लिए डर रहे हो वो डर ख़त्म हो जाए आपको मेडिकल का। मैं पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोला आपको। तो जिस दिन हमारी रनिंग हुई थी उसी दिन हमको ब्लड, यूरिन और एक्सरे के लिए ले जाया गया। ब्लड, यूरिन, एक्सरे के लिए एक अलग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो ट्रक होता है उनका, उसमें ले जाते हैं, साथ डॉक्टर वगैरह भी जाते हैं और फौजी जाता है उसमें। वहाँ पर आपको जाने के बाद आपका ब्लड लिया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा। तो ब्लड टेस्ट के लिए मेरे को डर था कि यार मेरा हीमोग्लोबिन कम ना हो या और भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो भी बंदा आज इस टाइम पे 5 किलोमीटर रनिंग कर पा रहा है, अच्छा फूड है, उसका खाना पीना सही रख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यूरिन के लिए एक टिप देता हूँ कि भाई पानी पीते रहना, क्योंकि बहुत से बंदों का यूरिन येलो आता है, उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बस भाई फिर भी आप पानी पीते रहना अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है कि तुम कल सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग। उसके बाद हम रूम पर चले जाते हैं। तो भाई मैं एक टिप देना चाहता हूँ यहाँ पर भी कि भाई जब तुम्हारा नेक्स्ट डे मेडिकल होने वाला है, वहाँ पर पाइल्स वगैरह भी चेक होगा, हर तरीके की बॉडी चेक होने वाली है। तो भाई आपको यहाँ पर सबसे पहली बात अच्छा खाना खाना है, शुद्ध, जिसमें नमक मिर्च कम हो, क्योंकि भाई बहुत से बंदों को ये दिक्कत निकल सकती है और वो भी नेक्स्ट डे इस चीज़ का चेकअप होने वाला है। तो अपनी केयर करो, फ्रूट्स वगैरह खा लेना और अपना जो वैक्स है वो ज़रूर क्लीन करवा लेना। बहुत से बंदों ने नहीं करवाया होगा डॉक्टर से, तो अब वो टाइम ख़त्म हो गया। आप ईयर प्लग्स वगैरह होते हैं उनसे भी कर सकते हो, किसी अच्छे मतलब दोस्त या अपने आप से ही आराम से करना ताकि कोई दिक्कत ना हो, और क्लीन कर लेना। टीथ वगैरह अच्छे से क्लीन करके जाना और अच्छे से नहा धो के जाना। अपने जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह है वो अच्छे से क्लीन कर लेना, तब आप मेडिकल के लिए जाना। तो हम जब सुबह जाते हैं तो वहाँ हम 7:30 बजे रिपोर्टिंग करते हैं। तो जब सारे बच्चे आ जाते हैं उसके बाद हमें ले जाया जाता है वहाँ पर, जहाँ पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं हमें ले जाया जाता है। वहाँ पर ग्रुप्स को डिवाइड कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, हर जगह ही लगभग 3 या 2 डॉक्टर होते ही होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को डिवाइड कर लिया जाता है। तो हमारा ग्रुप बन गया था 16, 17, 18 ऐसे करके बच्चों का ग्रुप बन गया था। और उन बच्चों को धीरे धीरे करके जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, उनका केबिन होता है, वहाँ पर जो उनका असिस्टेंट होता है उस साइड लेके जाया जाता है। धीरे धीरे करके तीनों ग्रुप जाते हैं, उसके बाद हमारा भी ग्रुप जाता है। तो हमारा सबसे पहले सब देखो, तीनों डॉक्टर का प्रोसेस अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस छोड़ देता है या कुछ कर देता है, प्रोसेस चीज़ें सारी होती हैं, पर कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है। जैसे आई टेस्ट किसी ने पहले किया, किसी ने बाद में किया, ये प्रोसेस होता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा वहाँ पर ब्लड प्रेशर देख लिया जाता है। तो वैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई आ रहा था, तो डॉक्टर ने एक बार और मेरा चेक किया, तो उस बार में ठीक आ गया और हार्ट बीट वगैरह भी ठीक आई। और वहाँ पर उन्होंने बोल दिया था कि पहले ही क्लोथ्स डाउन कर दो, फिर हमें उस रो में बिठा लिया जाता है और ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बता दूँ, तीनों जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, जैसा जैसा वो बोले वैसा ही फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना। बहुत से बच्चे ट्रिक्स लगा रहे थे, उसके मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वो ट्रिक्स नहीं चलती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो उन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों से वो डॉक्टरी कर रहे हैं बच्चों की। तो इस चीज़ में अपना दिमाग मत लगाना, जैसे बोलते हैं वैसे ही अगर करोगे तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया जाएगा, जेन्युइन पॉइंट दिया जाएगा जो आपके होगा। और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल फिट कर दिए जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिट भी हुए, अनफिट भी हुए। तो बीपी के बाद हमें ईयर वैक्स चेक किया जाता है, हमारा कान वगैरह अच्छे से चेक किए जाते हैं। तो वो एक मशीन, वो दूरबीन टाइप की होती है, उससे चेक करते हैं। तो हमारे कान वगैरह सबको चेक किए, फिर उसके बाद हमारे टीथ्स वगैरह चेक किए। हमें 14 पॉइंट मिलने चाहिए टीथ में पास होने के लिए। तो सभी मोस्टली बच्चों को 18 मिल रहे थे, किसी को 20 मिल रहे थे, 22 किसी को भी नहीं मिले थे, और उसमें मोस्टली बच्चे पास हो रहे थे। तो फिर वो मुंह को फड़वाते भी हैं, आवाज़ भी निकलवाते हैं, मतलब हर तरीके से चेक कर लेते हैं। उसी के साथ साथ हमारी वो नोज़ भी चेक कर रहे थे कि कोई किसी के डीएनएस पॉइंट तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी चेक की। उसके बाद हमें बाहर बिठा दिया जाता है। ऐसे ही करके सब बच्चों का चेक किया जाता है। उसके बाद फिर हमें ग्रुप में अंदर बुलाया जाता है। जो भी आपके ग्रुप बनेंगे उसके हिसाब से आपको अंदर बुला लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपने
जो वो पहले सहमति लेते हैं, उसके बाद वो अंडरवियर नीचे करवा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आपको जो फोर स्किन है वो पीछे करनी है, वो फोर स्किन पीछे होती है नहीं, ये देखना चाहते हैं। और उसके बाद वो पेनिस में कितने छेद हैं वो भी देखना चाहते हैं। और वो जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनको चेक करते हैं। उसके बाद हमें खसवाया भी जाता है और फिर बैंड होके हमारा पाइल्स वगैरह चेक किया जाता है, वो आपको करना पड़ेगा, वो चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस ख़त्म होता है तो ये इतना ही होता है इसमें, और फिर बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद बाहर जब बच्चों को लाइन में खड़ा कर लिया जाता है तो वहाँ पर बच्चों को कूदवाया जाता है 50 से 60 बार। तो जब कूदवाया जाता है तो बच्चे कूदते हैं, 50 से 60 बार कूद लेते हैं। उसके बाद वो साथ के साथ वो वेरिकोज वेन्स चेक करते हैं और उसके साथ ही वो फ्लैट फुट चेक करते हैं। तो इस चीज़ में भी बच्चों को पूरा लाइन से चेक करते जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो नौकनी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार बात होती है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे टेक्निक्स लगा रहे थे कि भाई मैं पैर को टाइट कर लूँगा, जो भी उनके गुरुजन बताते हैं एकेडमी वगैरह में, वो अपनी सारी टेक्निक्स वगैरह लगा रहे थे। तो सर ने क्लियर कट बोल दिया था तुम्हें जितनी टेक्निक लगानी है लगा लो, हमसे नहीं बच पाओगे, अगर तुम्हारे है तो पक्का पकड़े जाओगे। तो उन्होंने लिटवा के भी करवाया सबसे, मतलब नौकनी अच्छे से, बहुत अच्छे से चेक की। तो जिस बंदे की निकली उसका पॉइंट बना दिया तुरंत के तुरंत। ऐसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मेन बात भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, वो किसी का भी अनजाने में पॉइंट नहीं बना रहे थे, वो अच्छे से चीज़ को देख रहे थे तभी वो पॉइंट बना रहे थे। अगर आपका जेन्युइन पॉइंट होगा तभी बनेगा, ये चीज़ माइंड फ्री करके जाना। फिर उसके बाद वो हमारे कैरी एंगल वगैरह के लिए हाथ ऊपर हैंड करवा लेते हैं। वो देखते हैं किसी का कांप तो नहीं रहा हाथ, या किसी के हाथ में पसीना नहीं आ रहा, किसी की उंगली टेढ़ी तो नहीं है, टाइट करवाते हैं, खोल बंद करवाते हैं, अंगूठा वगैरह वो एक्सरसाइज करवाते हैं, देखते हैं पूरी चीज़। फिर वो कैरी एंगल देखते हैं अपने आप। अगर उनको डाउट लगता है कि इस बंदे का कैरी एंगल हो सकता है तो वो स्केल से भी नाप रहे थे अच्छे से। और जब वो चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिस बच्चे का पॉइंट बन रहा था उसका लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद शोल्डर वगैरह भी चेक करते हैं, किसी के ऊपर नीचे तो नहीं है शोल्डर। और बैक की जो स्पाइन है हमारी, वो रीढ़ की हड्डी को भी चेक करते हैं कि ये ऊपर मतलब किसी की टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है। पुशअप्स वगैरह लगा के भी देखते हैं, मतलब हर तरीके से बंदे को चेक किया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद हमारा भाई हियरिंग टेस्ट होता है कि कोई बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा अच्छे से उसके, मतलब तो वो उनके पास एक मशीन सी होती है, वो उसको बजाते हैं तो उसमें साउंड वेव्स निकलती है, उसको हमें सुनना होता है। वो मुँह दीवार की साइड करवा देते हैं, बोलते हैं कि जिस तरफ साउंड वेव सुनाई दे उस तरफ का हैंड उठाना है। तो बहुत से बंदों ने गलत हैंड उठाया, उनका पॉइंट बन गया। और एक और तरीके से हियरिंग सुनवाते हैं, वहाँ पर एक बच्चे के मतलब एक असिस्टेंट होता है उनका, तो वो बच्चे के कान के पास एक कागज़ लेके रखेगा, उस पर पेन चलाएगा और वहाँ से दूर से आवाज़ आएगी, जो भी वर्ड बोलेंगे उनको आपको रिपीट करना है कि आपको सुनाई दिया या नहीं दिया। इस तरीके से भी हो रहा था, वो दूसरे डॉक्टर चेक कर रहे थे। सबका प्रोसेस अलग है, सब चीज़ सारे पॉइंट चेक किए जाते हैं, बट सारे डॉक्टर आगे पीछे करके अपना जैसे भी चल के प्रोसेस करते हैं वो अपना चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नियर विज़न चेक किया जाता है। तो वो छोटी सी वो कॉपी होती है, उसको दे देते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़वाते हैं सब बच्चों से। तो इसमें तो किसी का पॉइंट बन नहीं रहा था, खैर। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा डिस्टेंस विज़न चेक किया जाता है। तो डिस्टेंस विज़न में भाई खेल होता है, बच्चे बहुत सारे रट के आए होते हैं। डॉक्टर साहब एकदम से ही मतलब इस तरीके से पूछते हैं कि कभी इस पे रख रहे हैं पॉइंट, किस पे, तुरंत वो चेंज करते हैं, जिससे बच्चा जो रट के आया होता है वो नहीं बता सकता भाई, जिसका विज़न होगा वही बता सकता है। तो भाई ये चीज़ें रटने वरने वाली छोड़ दो भाई, अगर तुम्हारी किस्मत सही होगी, अगर तुम्हारा विज़न सही होगा तो तुम आराम से क्लियर कर जाओगे। या तो इसका जो उपाय है मेन जो बताया जाता है कि सर्जरी वगैरह, अगर वो सब चलते हों तो वो आप देख सकते हो। बट मैं कैसे फिट हुआ आई विज़न में, मेरी भी आई विज़न कम थी 1 मंथ पहले, पर मैंने क्या उपाय किए, किस तरीके से मैंने मतलब एक नेचुरल तरीके से मेरी आई साइट कैसे इंक्रीज़ हुई, उस चीज़ पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आगे चल के, अभी 2-3 दिन बाद। तो इस चीज़ में मैं फिट था और बहुत सारे बंदे इस चीज़ में बाहर हुए जो दिक्कत कर रहे थे, उनका पॉइंट बन जा रहा था। फिर उसके बाद हमें बिठा दिया जाता है रो में। उस पर ये प्रोसेस होने के बाद फिर हमारा कलर विज़न चेक किया जाता है। तो कलर विज़न में काफ़ी लेटर्स पढ़वाए जा रहे थे, उसमें जो लाइन होती है उस पर ऊपर चलवाया जा रहा था कि बताओ कौन सी साइड से इन हो रहा है, कौन सी साइड से ये लाइन आउट हो रही है। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद वो स्क्विंट आइज चेक करते हैं, वो पेन जिस तरफ ले जाते हैं हमारी जो आई बॉल्स होती हैं वो उसी साइड जानी चाहिए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें बाहर बिठा दिया जाता है। तो दोस्तों बस यही मेन वीडियो थी। इसमें बहुत सारे बच्चे, हमारे लगभग 50 बच्चे थे, तो उसमें से 32 के आसपास या 30 के आसपास बच्चे अनफिट हुए, जिनमें उन्हें पॉइंट मिले हैं। उसमें से भी मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो रीमेडिकल होगा उसमें फ़िट हो जाएंगे। और मुझे भी किसी चीज़ में पॉइंट मिला है, बाकी इन जो चीज़ें मैंने बताई उसमें मेरे को पॉइंट नहीं मिला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकता हूँ।
बाकी ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई थी ताकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं यार मेडिकल कैसा होगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था भाई, काफ़ी मज़ा आता है मेडिकल में, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अपने जैसे होते हैं। वहाँ बंदा इन्जॉय, भाई एक तरीके से तुम इन्जॉय करने जाओ कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस लेना है, मज़े लेने हैं बस। उससे जाओगे तो भाई तुम फिट भी हो जाओगे, तुम्हें बीपी का पॉइंट भी नहीं बनने वाला, ना डरोगे तुम, बिल्कुल सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। कोऑपरेटिव स्टाफ होता है भाई, उनकी बातें मानो, जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से करो। वो बच्चे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं हर तरीके, क्योंकि भाई वो फौजी हैं, वो भी उसी लाइन से निकल के आए होते हैं, उन्हें सब पता है किस तरीके से क्या बच्चा होता है। तो वो सारी चीज़ें सब अच्छे से वो बच्चों के साथ मिलजुल के बातचीत करके हर तरीके से लेके चलते हैं। किसी बच्चे को अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने देते, और बच्चे भी काफ़ी मज़ेदार होते हैं, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मज़े करते हैं। और भाई एक और बात कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई बड़ी मेहनत लगी अच्छे से वीडियो बनाने में, और आपके लिए एक्सपीरियंस अच्छे से बताया मैंने, कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ी। और बस इतना ही है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।